अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमलिटी, मतलब हाउ टू डिटरमिन दैट अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ये टॉपिक हम करेंगे। और ये टॉपिक कैसे करना है आपने, अ, जैसे यहाँ पे एक चीज़ें हैं। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था जीसीडी एंड एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से। जीसीडी और एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपने करना है। अगर आपको एक दो नंबर्स गिवन हो, ए और बी, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आपने उनका जीसीडी कैसे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालना है। एक पुराना मेथड है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस मेथड, कि उन दोनों नंबर्स को आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें इस तरह से। और जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर ज़ाहिर कुछ ना कुछ पावर आएगी, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स रिपीट भी होते हैं। जब आप फैक्टराइजेशन कर लेंगी तो उसके बाद आपने जीसीडी अगर फाइंड करना है, ये है जीसीडी आपका। तो उसका क्या आंसर है, थोड़ी सी यहाँ पे ओवर राइटिंग हुई है। P1 की पावर जो है वो K1, ये K1 लिखा हुआ है, P2 पावर K2। और ये के पावर्स क्या हैं, यहाँ जो ऊपर पावर्स हैं, जैसे ये N1 है और ये M1 है, इन दोनों की स्मॉलेस्ट वाली, मिनिमम वाली, मिनिमम पावर्स आएंगी जीसीडी के लिए, और एलसीएम के लिए इन दोनों में से ग्रेटेस्ट वाली पावर्स आएंगी। इसी तरह P2 की मिनिमम पावर, इन दोनों में से जो एक नंबर में और दूसरे नंबर में ये जो पावर्स आ रही हैं, इनमें से मिनिमम पावर लेनी है K2। तो हम नीचे एक एग्जांपल है वहाँ पे देखते हैं। आपने क्या करना है कि ये नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं आपके पास, 132, 400, 1995। इनका आपने फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। जीसीडी फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें हम क्या करेंगे, वही काम हमने जो पहले किया था, कि ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने बना ली, फर्स्ट नंबर की, ये सेकंड नंबर की, और ये थर्ड नंबर की। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद जीसीडी क्या होगा, इन तीनों में देखें आपको प्राइम फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 2, 3, 5 भी है, 7, 9, 19 है और 11 है। तो इन सब की जो मिनिमम पावर्स हैं वो हम लेंगे जीसीडी के लिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। और कॉमन फैक्टर होगा इनकी मिनिमम पावर। आप देखें फर्स्ट और सेकंड की फैक्टराइजेशन में 2 है, थर्ड में नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ उसकी पावर 0 कंसिडर कर ली जाएगी। इस तरह से वो जीसीडी में नहीं आएगा। मैक्सिमम पावर को लेंगे आप एलसीएम में। इस एग्जांपल को देखिए, इसको उस ऊपर वाले फॉर्मूला के साथ मैच कीजिए। ये देखें, 2 की पावर 2 है फर्स्ट में, 2 पावर 4 है सेकंड में, और 2 है ही नहीं थर्ड में। एलसीएम के लिए लेकिन इसमें 2 पावर 4 आ जाएगा, ये एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर। इस तरह से आपका एलसीएम जीसीडी दोनों नंबर्स का, या जितने भी नंबर्स आपको गिवन हो उनका आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये एक वैसे छोटा सा एक रिजल्ट किया, एक बस एक चीज़ लिखी है जो आपको आगे थ्योरम में यूज़ करनी पड़ेगी। एन कोई भी इंटीजर हो तो यू कैन राइट ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज राइट एन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और उनमें दो नंबर्स हो तो हो सकते हैं स्क्वायर रूट एन, स्क्वायर रूट एन। इफ एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो स्क्वायर रूट एन जो है वो तो आपका इंटीजर होगा। तो अगर कोई और दो नंबर आप ले लें और उनके प्रोडक्ट में एन आ जाए, अगर ये दोनों नंबर ए और बी सेम हो तो ये तो स्क्वायर रूट एन और स्क्वायर रूट एन ही होने चाहिए। लेकिन अगर ये सेम ना हो तो एक नंबर अगर स्क्वायर रूट एन से थोड़ा सा छोटा ले लेंगी ए, तो दूसरा थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ताकि उनका प्रोडक्ट सेम आ जाए, प्रोडक्ट वही आ जाए। तो ऑब्वियसली अगर ए आपका बड़ा होगा स्क्वायर रूट एन से, तो दूसरा नंबर स्क्वायर रूट एन से छोटा होगा। मतलब ये कि एन है आपका एक इंटीजर, उसको आप दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख रही हैं, तो दोनों में से अगर एक नंबर स्क्वायर रूट एन से छोटा हो तो दूसरा स्क्वायर रूट एन से बड़ा होता है। ये देखिए छोटी सी बात है, ये एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 36 एक नंबर है, स्क्वायर रूट 36, स्क्वायर रूट 36 यानी 6 × 6 में इसको लिखा जाएगा। ये देखें 36 को हम 4 × 9 भी लिख सकते हैं। पहला नंबर 6 से छोटा हो गया तो दूसरा 6 से बड़ा हो गया। अगर दोनों नंबर को हम बड़ा कर दें या दोनों को छोटा कर दें तो फिर तो आपका प्रोडक्ट यकीनन 36 तो नहीं आएगा, छोटा बड़ा आ जाएगा कोई।
इसी तरह सेकंड है, इसी तरह ये थर्ड कॉम्बिनेशन 36 को आप 12 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हैं। तो पहला नंबर अगर 6 से छोटा है तो दूसरा 6 से एक नंबर बड़ा है तो दूसरा नंबर छोटा है। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमलिटी। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये अभी हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमलिटी। तो इसमें आपने क्या करना है, सॉरी, एक रिजल्ट है। इस मतलब हम ये चेक करना चाहेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। तो एक प्राइमलिटी टेस्ट भी हम बनाएंगे, यानी नंबर को प्राइम है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो उससे पहले हम एक थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम ये आपका 3.5, इसकी स्टेटमेंट देखिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर n हैज ए प्राइम डिवाइजर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट n। हर कंपोजिट नंबर का एक प्राइम डिवाइजर जरूर होता है स्क्वायर रूट n से छोटा। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं और प्रूफ के बाद हम एक एग्जांपल करेंगे। इसके प्रूफ में क्या है कि n आपने ले लिया एक कंपोजिट इंटीजर, n इंटीजर ले लिया। हमें गिवन है कि वो कंपोजिट अगर होगा, और अगर वो कंपोजिट है तो उसका कोई प्राइम डिवाइजर्स एक या एक से ज़्यादा होंगे, और उनमें से जो सबसे छोटा होगा हम उसको ले लेते हैं p। सबसे छोटा क्यों? क्योंकि हमें एक ही प्राइम डिवाइजर मिल गया जो उस नंबर से इटसेल्फ n से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। एक ही सबसे छोटा चेक कर लेना काफ़ी है। तो सबसे छोटा जो भी प्राइम डिवाइजर होगा आप उसको कह दें p। p अगर उसका डिवाइजर है देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m सच दैट pm इज इक्वल टू n। ठीक है। अब ये दो नंबर्स हैं p और m, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू n आ रहा है। वही छोटा सा एक रिजल्ट जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया। इन दो में से अगर पहला नंबर p स्क्वायर रूट n से छोटा हो तो क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट है पी एम इज इक्वल टू एन, पहला नंबर अगर स्क्वायर रूट एन से छोटा नहीं है, तो मैंने आपको ये बताया था, यानी पहला नंबर अगर आपका स्क्वायर रूट एन से बड़ा हो तो दूसरा स्क्वायर रूट एन से छोटा होना चाहिए। यानी अगर आपका p स्क्वायर रूट एन से बड़ा है तो क्या होगा? ये जो आपका m है, n बाई पी आता है, ये p की वैल्यू डालिए और ये करके m आपका दूसरा नंबर लेस देन स्क्वायर रूट एन आ जाता है, और स्क्वायर रूट एन लेस देन p है। इस तरह आपका ये जो क्या बन गया, इस चेन में आपको ये मिल गया कि m इज लेस देन p। आपके पास ये पहुंच गया। लेकिन p और m, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो p डॉट m इज इक्वल टू n, उससे तो ये पता चलता है p डिवाइजर है n का, तो m भी डिवाइजर होगा n का। अगर m डिवाइजर है और m इज लेस देन p, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज p वॉज द स्मॉलेस्ट टू डिवाइड द नंबर n। यहाँ पे आ गई कॉन्ट्रडिक्शन। जब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो फिर इसका मतलब है कि ये जो हमने स्टेटमेंट ली थी, ये वाली स्टेटमेंट, ये आपकी ट्रू नहीं है। p इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट एन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इससे आगे चलते हैं। थ्योरम का प्रूफ है